विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। अब जब भगवान ठाकुर जी ने देखा कि ये तो बड़े दिमाग वाले हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ये तो इन्होंने सोचा कि इनका नाम लेते हैं तो ये गुस्सा ये करते हैं कि वहां जाओ, और वहां जाते हैं तो वो करती हैं वहां जाओ, क्यों ना दोनों जन का नाम एक साथ लिया जाए। गोविंद बड़े खुश हुए। तब गोविंद ने श्री सुखदेव जी महाराज जी अपने प्रिय तोते को धरती लोक पे भेजा। उनका जन्म कैसे हुआ ये आगे सुनाएंगे। आगे पहला श्लोक, प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। तो भगवान का रूप कैसा है? बोले सत्य चित आनंद। सच्चिदानंद में तीन भेद है। सत्य क्या है? सत्य माने भगवान हैं, लेकिन भगवान ब्रह्म स्वरूप है। अब ब्रह्म तो है, लाइट अगर कोई मशीन है उसमें लाइट नहीं है तो वो तो चेतना नहीं उसमें। इसीलिए चित्त बताया गया है कि भगवान ने रूप रखे, राम का, कृष्ण का, पृथु का, जितने भी अवतार हुए भगवान ने एक चेतना बनाई। उस ब्रह्म की चेतना बनाकर रूप रखे गए। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, इन तीनों भेदों को, इन तीनों नामों को, अर्थों को मिलाकर भगवान बने सच्चिदानंद। यानी आनंद कब मिलेगा? जब हमने कोई गाड़ी खरीद ली तब आनंद नहीं मिलेगा। जब हम भगवान का 5 मिनट भजन कर लें, कभी भी आजमा लेना, आप कुछ भी खरीद लें, आपको वो आनंद नहीं, आपको मजा तो आ जाएगा, लेकिन आनंद तभी आएगा जब आप 5 मिनट भगवान की माला जाप करें, और वो ही मन से, ये सोच के कि गोविंद ऐसे हैं, वो सच्चा आनंद होगा। तो भगवान सच्चिदानंद रूप आए। सत्य चित्त और आनंद तीनों मिला के भगवान का रूप है। अब भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी भगवान ही करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 ताप जो दैहिक, दैविक, भौतिक, एक चौपाई भी लिखी गई है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 ताप दैहिक कैसे? जो हमारे शरीर में हो जाए वो देह का ताप। और दैविक कैसा? कभी ओले हो गए, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कभी सूखा हो गया, ये देवताओं के द्वारा दिए हुए ताप होते हैं। भौतिक कैसे? आपने बड़े सुख से अपना मकान बनवाया और छत गिर गई दूसरे दिन। कोई भी भौतिक, जो गाड़ी खरीदी दूसरे दिन खराब हो गई, ये भौतिक ताप होते हैं। फ्रिज खरीदी दूसरे ही दिन खराब हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो, ये तीनों ताप भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को कहा है कि श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। आगे आज दूसरा दिन है तो थोड़ी जल्दी जल्दी से कथा करेंगे। आगे कहते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र जो लखनऊ के पास सीतापुर है, वहां पास में नैमिषारण्य बसा हुआ है। ऋषियों ने सोचा कि कहाँ ऐसी पवित्र जगह मिले, ऐसी शांतिमय जगह मिले जहां हम तपस्या कर सकें। जब पूरी पृथ्वी घूम ली, ऋषियों को कोई ऐसी जगह नहीं मिली, तो ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी से पूछा कि पृथ्वी पर ऐसी कोई क्या जगह है जहां हम शांति से तपस्या कर सकें। ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र छोड़ा, अपने मन से निकाला, मनोमय चक्र छोड़ा कि ये जहां भी जाए, नीति इसकी, उसमें जो नोक होती है वो नीति जहां भी रुक जाए पृथ्वी पर, उसी को आप शांतिमय पवित्र जगह समझ लेना। मनोमय चक्र आगे आगे चला और सारे ऋषिगण पीछे पीछे। उसी नैमिषारण्य की जगह पर वो मनोमय चक्र आकर रुक गया। उसी पावन भूमि पर आज शौनकादि ऋषि बैठे हैं। कई वर्ष बीत गए हैं, कई द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग सब कुछ देख लिया। कलयुग में सूत जी महाराज जी जो ये भागवत जी कथा श्रवण करा रहे हैं, द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ, दोनों के पहले, दोनों के बीच में श्री सूत जी महाराज जी शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनक आदि ऋषि वहां बैठे हैं। किसी के कई हजारों वर्ष बीत गए, दाढ़ी हो गई, दीमक लग गया। बीच में श्री सूत जी महाराज जी आ गए जो मात्र 20 वर्ष के हैं। जैसे ही सूत जी महाराज जी आए, सभी वृद्ध जन जितने भी ऋषिगण थे सब खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज जी ने कहा, महात्मन आपने तो कई युग देख लिए और मैं मात्र 20 वर्ष का, आप मेरे लिए खड़े क्यों हो गए हैं? तो ऋषि कहते हैं, कोई दिन बड़ा और कोई गुण बड़ा। दिन से और हजारों वर्षों से कुछ नहीं होता। आपके पास अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, आपके पास इतना ज्ञान है कि 100 सूर्यों के समान तेज आपसे आपके सामने फीका पड़ जाए, इतना ज्ञान है। इसीलिए कहे सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज जी, आप मुझे ऐसी कथा श्रवण कराए जिससे कानों में अमृत की बूंदें गिरे, प्राप्त हो हमें। इतनी सुंदर कथा श्रवण कराए, क्योंकि आपके पास वो तेज है, वो ज्ञान है। सूत जी महाराज जी बोले कि ठीक है, आप बड़े हैं, आपने हमें सम्मान दिया है, पर फिर भी हम आपको और अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ पे श्री सूत जी महाराज जी कथा श्रवण करने के लिए बैठे और अपने गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए बोला। तो सूत जी महाराज जी पूछते हैं, महाराज आपके गुरु कौन है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, हमारे गुरु श्री सुखदेव जी महाराज हैं। अब सुखदेव जी महाराज जी का नाम लिया तो सुखदेव जी के बारे में सुना था सभी ने कि सुखदेव जी 12 वर्ष बाद अपनी माँ के गर्भ से बड़ी मुश्किल से निकले थे और निकलते ही चले गए, कहाँ गए किसी को नहीं पता। तो शौनकादि प्रश्न करते हैं कि महाराज सुखदेव जी तो आए थे और चले गए और कहते हैं कि वो तो ब्रह्म थे, फिर वो कथा आपके गुरु कैसे हुए? श्री सूत जी महाराज जी जो मैंने अभी पहले कथा श्रवण कराई, सूत जी महाराज जी का सारी कथा सुनाने लगे और आगे कहने लगे कि सुखदेव जी महाराज जी वापस कैसे आए, कैसे हमने उनको गुरु बनाया, कैसे उन्होंने राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई। श्री पाराशर जी महाराज की पत्नी थी सत्यवती और उन्हीं के पुत्र थे श्री वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से ही श्री सुखदेव जी महाराज जी का प्राकट्य हुआ। यहाँ सुखदेव जी महाराज जी की कथा सुनने के लिए बड़े उतावले हो गए। शौनक आदि ऋषि बोले कि हमें तो पूरी कथा सुनाओ कि सुखदेव जी महाराज जी कैसे जन्मे। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, ठीक है, नारद जी की एक कथा श्रवण कराते हैं। एक बार व्यास जी महाराज जी बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे। नारद जी वहां से निकल रहे थे तो नारद जी ने देखा कि व्यास जी तो बहुत दुखी हैं। पास पहुंचे, बोले व्यास जी आप इतने दुखी क्यों हैं, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? व्यास जी बोले, मैंने महाभारत लिख डाली, 1,24,000 मंत्र हैं। बोले हमने महाभारत जैसे ग्रंथ लिख डाले, 4 वेदों का, एक वेद का 4 वेदों में विभाजन कर दिया, उपनिषद लिख डाले, 17 पुराण भी लिख डाले,
लेकिन तब भी मेरे मन को शांति नहीं होती। तब भी ये लगा रहता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब नारद जी बोले, व्यास जी वैसे तो आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी एक बात मान लें तो क्या मैं एक सलाह दूं नारद जी से? तो व्यास जी बोले, हाँ दीजिए। बोले, आपने सारे वेद लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन किसी में भी गोविंद की प्रशंसा नहीं लिखी कि गोविंद ने अपने भक्तों के लिए क्या किया, कैसे अवतार लिए, कैसे उनकी रक्षा की। ना ही आपने उन भक्तों के बारे में बताया जिनसे गोविंद बड़ा प्रेम करते थे, जिनके लिए गोविंद ने अवतार लिए। अब व्यास जी बोले कि ये कैसे लिखें, क्या लिखें, क्या करें? तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। बोले, व्यास जी थोड़ा ध्यान से सुनना, गोविंद की कथा सुनने से और गोविंद की कथा लिखने से या पढ़ने से क्या फल की प्राप्ति होती है। बोले, पूर्व जन्म में मैं मात्र एक नौकरानी का, एक दासी का बेटा था। मेरी माताजी बड़े संत आया करते थे चतुर्मास के लिए, तो चतुर्मास में 4 महीने रुका करते थे और मेरी माताजी उनकी सेवा करती, उनका जो भी जूठा बच जाए वो पा लेती और मुझे भी खिला देती। बोले, ये सब मैं भी देखता था, माताजी के साथ जाता था। मुझे धीरे धीरे, कहते हैं जैसी संगति करोगे वैसे ही फल पाओगे। बोले, मुझे भी अच्छा लगने लगा, मैं भी संतों के साथ रहने लगा, खेलने लगा, उनके साथ जूठा खाने लगा, भजन करने लगा। धीरे धीरे मेरा मन इतना हो गया कि मैं बैठे बैठे बस भजन ही करता रहता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब माताजी ने देखा कि मेरा बेटा तो भगवान की भक्ति में रमे जा रहा है और इनके पिताजी तो बचपन में ही चले गए, मेरा कोई है ही नहीं, एक ही पुत्र। अब नारद जी गए और संतों से बोले, हम तो आपके साथ चलेंगे, हमें तो बस भगवान का भजन करना है और भगवान का ही दर्शन करना है। माता जी एक दिन अकेले में गई, बोली, महाराज मेरा एक ही पुत्र है और मेरे बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं, मेरे पति तो पहले ही छोड़ के चले गए हैं, महाराज आप मना कर देना कि आपको हम नहीं ले जा सकते। दूसरे दिन जाने लगे तो नारद जी तैयार हो गए, बोले, महाराज जी हम तो आपके साथ चलेंगे। महाराज जी ने समझाया कि तुम्हारी माता भी अकेली है और माता की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। लेकिन नारद जी को तो मन में भगवान के दर्शन, बस भगवान के दर्शन करने हैं, ये बात लग गई। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने नारद जी को समझाया, बोले हम आपको एक मंत्र दे के जा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम ये मंत्र देंगे, आप इसी मंत्र का जाप करना, जब आपकी माताजी अपना शरीर छोड़ के जाएं तो हम आपको ले जाएंगे। अब नारद जी बड़े परेशान, मंत्र का जाप करें और मैया बार बार टोके, काम कर लिया करो। अब मैया इसलिए टोके कि हमारा एक ही बेटा संत बन जाएगा। अच्छा, मैयाओं का ये गौर है, किसी दूसरे का बेटा संत बन जाए तो बड़ा गर्व करेंगे। देखो तो कैसे संस्कार थे, कितना अच्छा बेटा पाया है, देखो भगवान की भक्ति में लग गया, संत हो गया। और अगर खुद का चला जाए तो मैया बड़ी दुखी, हमारा बेटा तो हे भगवान हमारे तो कर्म ही फूट गया, हमारा तो बेटा ही संत बन गया। मनुष्य की माया है, मनुष्य कभी किसी भी तरह किसी से भी खुश नहीं होता। अब मैया बड़ी चिंतातुर हो, मैया दिन भर अपने बालक को देखे कि ये तो भगवान का भजन करने लगा, ऐसा ना हो छोड़ के चला जाए, बाबा बन जाए, साधु बन जाए। मैया बार बार बीच बीच में टोक दे। अब बालक बड़ा परेशान हो, बालक एक बात और सोचने लगा, हे भगवान मेरी मैया उठा लो, हे भगवान मेरी मैया उठा लो। अब प्रार्थना करने लगे, मैया चली जाएंगी तो हम स्वतंत्र होके अपना भजन करने लगेंगे। कुछ दिन बीते, मैया गैया धोने जा रही थी और वहीं पे एक सर्प बैठा होगा, अंधेरे में देखा नहीं, उस सर्प पे पैर रख दिया, उस सर्प ने उसी समय डसा और मैया चली गई। अब नारद जी के एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडा आंसू। जब कोई चिंता हो,
या कोई दुख हो तो हमारी आंखों से हमेशा गर्म आंसू निकलेंगे, और जब कोई खुशी के आंसू निकले तो वो हमेशा ठंडे होते हैं। तो किसी ने पूछा, किसी संत ने कहा कि एक आंख से गर्म और एक आंख से ठंडा क्यों? आंखें तो दो एक साथ ही हैं, हमेशा एक जैसा ही काम होना चाहिए। तो बोले एक आंख से इसलिए ठंडा कि खुशी हो रही थी, मैया चली गई, अब आराम से भजन करेंगे, और दूसरी आंख से इसलिए गर्म कि दुख हो रहा था कि इस मैया ने तो मुझे जन्म दियो था, अब छोड़ के चली गई, अब हम अकेले हो गए। नारद जी ने सारे क्रियाक्रम अपने मैया के किए और जंगल जाकर उसी मंत्र का जाप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब मन में लालसा थी कि भगवान के ही दर्शन पाने हैं। जब किसी बात पे भगवान कहते हैं सच्चे मन से अगर कोई बात ठानी जाए तो वो होगी ही। भगवान ने छोटी सी झलक छाया रूप में अपनी झलक दी। नारद जी बड़े उतावले हुए, इतने छोटे से रूप में कोई मूर्ति आए और चली जाए, हमने उसको जी भर के देख भी ना पाया हो, और मन में लालसा थी कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। नारद जी वहीं बैठकर रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि इस शरीर को आप तपस्या में लीन रखें, जब ये शरीर छोड़ के चला जाएगा तो भगवान आपको दोबारा से दर्शन देंगे। अब नारद जी अपने मरने का इंतजार करें, तपस्या करें और सोचें कि हमारा ये शरीर छूट जाए तो दूसरे जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी तपस्या करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि तपस्या करते करते ही नारद जी का शरीर छूट गया। वही नारद जी, वही दासी के पुत्र ने इतनी तपस्या की थी कि अगला जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो 10 पुत्रों को बनाया, अवतार किया। उन्हीं 10वें पुत्र में श्री नारद जी का भी अवतार होता है। अब सोचिए कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में एक दासी का पुत्र जन्म ले, और ऐसा कि सारा ब्रह्मांड नारद जी को जाने, नारद जी को माने, तो भगवान के भजन में इतनी शक्ति होती है। नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा कि आप भी गोविंद के श्री चरणों में मन लगाइए, उनके भक्तों की कथा लिखिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त के मन में तो भगवान विराजे हैं, लेकिन भगवान के मन में भी तो भक्त ही विराजे हैं। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे भगवान को कौन पूछ रहा है? भगवान मैया बैठी हैं, हमारे मन में ये उमंग है कि मैया साक्षात विराजी है, और हम ही अपने मन से सोच ले मात्र पत्थर है, एक मूर्ति है। भगवान श्री नारद जी भगवान के बारे में वर्णन करते हैं और व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत जी देते हैं, 4 श्लोक देते हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए थे, और वही ब्रह्मा जी को यही चतुश्लोकी भागवत जी नारायण भगवान ने दी थी। इन्हीं 4 श्लोक को व्यास जी महाराज जी को नारद जी देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इन्हीं 4 श्लोक से भागवत जी के 18,000 श्लोक श्री वेदव्यास जी भागवत के रूप में वर्णन कर देते हैं। वेदव्यास जी जब भागवत लिख लेते हैं तो उन्हें मन में विचार आता है कि ये भागवत जी किसी योग्य के हाथ में दी जाए, जो कलयुग में घर घर में विराजमान कर दे, ऐसे व्यक्ति को दी जाए। लेकिन किसको दें? वेदव्यास जी को अपने पुत्र की याद आ गई, सुखदेव जी महाराज जी की। यहाँ परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज आप तो चले गए थे, फिर आप वापस कैसे आए कि वेदव्यास जी ने आपको 18,000 श्लोकों की भागवत जी दी? तो श्री सुखदेव जी महाराज, देखिए 2 जगह कथा चल रही है, एक परीक्षित जी को सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज, और एक सूत जी महाराज जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि राजन, हम आपको अपनी कथा सुनाते हैं कि कैसे हम वापस आए। वेदव्यास जी ने सोचा कि इसमें तो मेरे ही पुत्र सबसे अच्छी कथा का वाचन कर सकते हैं, श्री सुखदेव जी। अब व्यास जी बुलाए कैसे, कहाँ हैं, कैसे हैं, किसी को नहीं पता।
अपने शिष्यों को 2 श्लोक अच्छी तरह से याद करवाते हैं और बोले जंगल में जाना और ये 2 श्लोकों का गान करना। उनके शिष्य गए और जंगल में बड़ी जोर जोर से वो 2 श्लोक गाने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज जी के कान में वो श्लोक पहुंचे तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, आहा इतने सुंदर भगवान, मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में वैजंती माला है, इतने सुंदर है भगवान, बड़े बड़े विशाल नयन हैं, उनमें काजल लगा है, गोपियों ने घेर रखा है, इतने सुंदर भगवान। अब सुखदेव जी को मन में विचार आया, जो इतना सुंदर होगा उसको अहंकार भी तो होगा, मैं जाऊंगा, पता नहीं वो मुझसे बात करेंगे या नहीं। तो दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बोले ऐसी हमारे गोविंद इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई मारने के लिए, तो भी हमारे गोविंद ने क्षमा करके माता की गति दे दी, इतने दयालु हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी वहां से उठे, बाहर निकले, उन शिष्यों से कहा कि आपके पास इतने सुंदर श्लोक कहां से आए, मुझे और सुनना है। जब ये कहा तो शिष्य कहने लगे कि अब तो सुखदेव जी महाराज जी को उतावलापन हो रहा है, उमंग आ रही है। बोले आप हमारे महाराज जी के पास चलिए, ये तो मात्र 2 श्लोक हैं, उनके पास ऐसे ही सुंदर 18,000 श्लोक हैं। श्री सुखदेव जी साथ आ गए। जैसे कुटिया में व्यास जी महाराज जी के पास पहुंचे तो व्यास जी ने सोचा क्यों ना अभी परीक्षा ले ली जाए कि हम जो फैसला कर रहे हैं, हम जो निर्णय कर रहे हैं कि सुखदेव जी को ही ये श्लोक देने चाहिए, वो सही है या नहीं, वरना इस संसार के लोग कहेंगे अपना पुत्र था इसलिए अपनी संपत्ति दे दी। वेद व्यास जी ने जनक जी के पास भेजा, जनक जी के पास परीक्षा लेने के लिए भेजा। जनक जी ने बाहर ही खड़ा कर होने को कहा, बोले 2 दिन खड़े रहिए, हमारे पास अभी समय नहीं है। सुखदेव जी महाराज जी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जैसे ही 1 दिन पूरा हुआ तो शाम के समय जनक जी ने अपने शिष्य से कहा, अपने द्वारपाल से कहा, जाओ उन महाराज को देख के आओ, क्या उनके चेहरे पे गुस्सा है, दुख है, कोई ग्लानि है कि हम यहाँ खड़े हैं या नहीं, वो हैं अभी या चले गए। द्वारपाल गया, अंदर आया, बोला राजा अब कैसे बताएं, वही मुस्कान लिए खड़े हैं जैसे आए थे। बोले बिल्कुल ग्लानि नहीं है, ना बैठे हैं ना उस जगह से हटे हैं, वही उसी जगह पे आप खड़ा करके आए थे, वही मुस्कुराते हुए खड़े हैं। राजन बोले अच्छा ठीक है। 1 दिन और बीत गया, 2 दिन हो गए। राजा बोले जाओ देख के आओ वो महाराज जी चले गए या नहीं। वो द्वारपाल फिर आया, फिर देख के गया, बोला महाराज ऐसा संत है कि मुस्कुरा रहा है, वो दिव्यता झलक रही है, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान खड़े हैं। राजन को बड़ी लज्जा आई कि देखो हमने ऐसे ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को आज परीक्षा के लिए बाहर खड़ा रखा है। बोले जाओ उनको अंदर ले आओ। श्री सुखदेव जी महाराज जी को अंदर बुलाते हैं, प्रसन्नता के साथ खड़े हैं। राजा महाराजा ने इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, गाना बजाने वाले सब लगा दिए। किसी तरह तो ये परिवर्तन आएगा, किसी तरह तो इनका मन भटकेगा। सुंदर अप्सराएं नाच रही हैं। सुखदेव जी महाराज जी को राजा ने इशारा किया कि बैठ जाओ। जैसे सिंहासन पर बैठे तो एक सुंदर सी अप्सरा आकर जंघा पर बैठ गई। सुखदेव जी महाराज जी पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सुखदेव जी स्त्री पुरुष का तो भेद ही नहीं जानते थे। उनका तो एक ही था कि भगवान ही सत्य है, भगवान ही मध्य है, भगवान ही प्रारंभ है और अंत में भगवान ही अंत होंगे। मतलब भगवान से पहले कोई नहीं, भगवान से बीच में कोई नहीं और भगवान के बाद में भी कोई नहीं। हम मृत्यु लोक में रहते हैं। ये पृथ्वी जो सुंदर दिख रही है, इसे भगवान के खेल है, इसे भगवान की माया है।
सुखदेव जी महाराज जी के जंघा पर जब वो नृत्यांगना बैठी, सुखदेव जी महाराज जी कुछ नहीं कह रहे, ना उठने के लिए ना बैठने के लिए, ना उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये स्त्री है या बहुत सुंदर है, कुछ नहीं। राजा ने सोचा अब क्या करें। राजन ने एक तेल का कटोरा भर के दिया। तेल इतना भर गया कि अगर हम थोड़ा सा भी हिलें तो कुछ तेल उसमें से छलक जाए। राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कहा कि अगर तुम्हें श्लोक चाहिए तो एक कटोरा लो, उस सीढ़ियों पे चढ़ के जाओ और उतर के आओ, और इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने वो तेल का कटोरा लिया, ऊपर गए और ऊपर से नीचे आ गए, लेकिन एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरा। राजा जनक जी पैरों में गिर गए, महाराज क्षमा कर दीजिए, मैंने आप जैसे सच्चे ब्रह्म से आज परीक्षा ली। श्री सुखदेव जी महाराज जी को दंड और अपराध ये कोई भाव ही नहीं होते। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि क्या अब मुझे श्लोक मिल जाएंगे। राजा जनक जी ने सूचना भेज दी व्यास जी महाराज जी के पास कि सुखदेव जी महाराज से ज्यादा कोई भी इन भागवत जी का अधिकारी नहीं है। इस तरह सुखदेव जी महाराज जी ने 18,000 श्लोकों का पाठ किया। अब सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को कथा कैसे श्रवण कराई। तो राजन श्री परीक्षित जी किसके बेटे थे? अभिमन्यु के बेटे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीम ने दुर्योधन को, जब भीम का दुर्योधन से युद्ध हो रहा था, अंत समय चल रहा था, 18 दिन लगातार महाभारत का युद्ध हुआ, तो भीम ने कृष्ण को इशारा किया कि हम ज्यादा दुर्योधन को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि ये दाऊ भैया ने सिखाया है गदा चलाना, इन्हें इनकी गदा दाऊ भैया ने सिखाई है, दाऊ भैया गुरु है इनके। तो हे गोविंद बचा लियो, कब से लड़वा रहे हो, नहीं तो ये मुझे ही मार दे। ऐसी गोविंद ने बात सुनी तो गोविंद ने इशारा किया कि जंघा पे प्रहार करो। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने प्रहार किया तो दुर्योधन की जंघा टूट गई, क्योंकि दुर्योधन को ये आशीर्वाद था कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तभी तुम्हें मृत्यु होगी, वरना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जंघा तोड़ दी तो लेटे लेटे दुर्योधन कराह रहा है। वहां से उनका मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, अगर तुमने मुझे मंत्री चुना होता तो आज 5 पांडवों के सिर तुम्हारे सामने होते। दुर्योधन ने उसी समय कह दिया, जाओ अश्वत्थामा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पांडव तो अभी जीवित हैं, सिर्फ 99 कौरव ही तो मारे गए, तो जाओ, मैंने आज से तुम्हें मंत्री घोषित किया, जाओ 5 पांडव के सिर ले आओ। अश्वत्थामा बड़े गुरूर में गया, लेकिन वहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे। आज वहां पे पांडव नहीं थे। गोविंद को ये लग गया था कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है, तो ठाकुर जी ने 5 पांडवों से कहा कि चलो थोड़ा सा घूम आते हैं। आज द्रौपदी के कक्ष जो तंबू बना दिए जाते हैं जब युद्ध होता है, उसी तंबू में 5 पुत्र लेटे हुए हैं। 5 पुत्रों के सिर से नीचे तक सभी ढके हैं, नींद में हैं। अश्वत्थामा ने सोचा कि यही 5 पांडव हैं, 5 की सिर लिए और गर्दन अलग कर ली, सभी को पोटली में बनाया और दुर्योधन के सामने आ गया। दुर्योधन यहाँ बड़ा प्रसन्न हुआ कि 5 पांडवों के सिर आ गए। अश्वत्थामा से बोले कि इन्हें खोलिए नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं भीम का सिर फोड़ूंगा। जैसे ही दुर्योधन ने अपने हाथों से सिर फोड़े तो बोले, ये सिर इतनी आसानी से क्यों फूट गए? क्योंकि भीम तो वज्र के बने थे। सभी के सिर पोटली खोलकर देखे तो हाय राम करके रह गया। बोले, तुमने तो मेरे कुटुंब में तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा। 2 हो गए। खुशी ये हुई कि पांडवों के सिर आ गए,
और दुख ये हुआ कि मेरे घर में अब कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं बचा। तो सुख और दुख दोनों दुर्योधन को साथ आ गए और दुर्योधन ने अपने प्राण छोड़ दिए। यहाँ द्रौपदी जैसी अपने कक्ष में पहुंची तो विलाप करने लगी, मेरे पुत्रों के सिर धड़ से किसने अलग कर दिए। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम, माताओं के 5 पुत्र 5 शिशु एक साथ किसी ने वध कर दिया हो। द्रौपदी जी बड़े जोर जोर से कराहने लगी, रोने लगी। वहां से आवाज सुनी तो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सभी, नकुल, सहदेव 5 दौड़ते हुए आए। क्या हुआ देवी, क्या हुआ? माता द्रौपदी रो रही हैं कि देखिए स्वामी, हमारे छोटे छोटे बालकों के किसी ने सर धड़ से अलग कर दिए, किसी ने इनका वध कर दिया। अर्जुन ने वहीं पे प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी, हे प्रिय, तुम रो मत। जिसने भी हमारे पुत्रों के सिर धड़ से अलग किए हैं, मैं तुम्हारे चरणों में उसे मारूंगा, उसी के खून से तुम्हारे केस को धोऊंगा। यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण दोनों अश्वत्थामा को ढूंढने निकले। वहां से अश्वत्थामा ने देखा कि आज मैं नहीं बचूंगा, तो अश्वत्थामा ने पहले तो बाणों का प्रहार किया, लेकिन अर्जुन उन बाणों के प्रहार को काटते चला गया। जब अंत में उसे लगा कि हम अब मर जाएंगे, तो उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। यहां से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें ये विद्या आती है कि ब्रह्मास्त्र वापस कैसे होता है। अश्वत्थामा के पिता थे द्रोणाचार्य, जो अर्जुन के गुरु थे। उन्होंने अपने पुत्र को, अश्वत्थामा को, ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या तो दी थी, पर वापस लौटाने की विद्या नहीं दी। लेकिन उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने की और लौटाने दोनों की विद्या दी थी। यहाँ पे गोविंद कहते हैं, अर्जुन, ये 2 ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराएंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, द्रोणाचार्य ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र लौटाने की विद्या दी है, तुम ये विद्या सृष्टि की भलाई के लिए लौटा दो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लिए। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ पे अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ से बांधा और द्रौपदी के सामने लाए। लेकिन देखिए, स्त्री बड़ी दयालु होती है, त्याग करने वाली होती हैं माताएं। द्रौपदी के सामने जैसे अश्वत्थामा को गिराया तो द्रौपदी कहने लगी, अरे अर्जुन, सुनिए तो सही, ये ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्रह्म हत्या के समान होता है। इसलिए, और दूसरी बात, ये तुम्हारे गुरु का भी बेटा है, उन गुरु का बेटा जिन्होंने अपने बेटे को ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं दी लेकिन तुम्हें विद्या दी। उन गुरु का बेटा है जिन गुरु की वजह से आज आप और अभिमन्यु सभी एक वीर योद्धा बन गए हो। एक ब्राह्मण की हत्या करना ये बड़ा अपराध होता है। अब अर्जुन भीम देखें, और भीम तो वैसे ही मोटी बुद्धि, भीम देखें और भीम कृष्ण तरफ इशारा करें, क्या करना है। कृष्ण ने इशारा किया कि द्रौपदी जो कह रही है वो सत्य है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण हत्या लगती है, लेकिन जो शिशुओं का वध करे, जो बालकों का वध करे, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब भीम बोले, ये तो टेढ़ा है और टेढ़ी ही बात है, कभी सीधी तो बात करेगा नहीं कि करना क्या है। अब देखिए कृष्ण कैसे हैं, सभी कहते हैं भले वो टेढ़े ना हो, पर कृष्ण से सब कहते हैं कि वो टेढ़े। भीम कह रहे हैं, अरे टेढ़े हो, टेढ़ी ही बात कर रहे हो, सीधा बोल दोगे तो क्या हो जाएगा। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी। अर्जुन ने वो मणि निकाल ली, क्योंकि जब हमारे पास कोई बेशकीमती चीज हो जिससे हमारा मान सम्मान बढ़ रहा हो, उसे खत्म कर दो तो वो मृत्यु के ही समान हो जाता है। अश्वत्थामा की वो मणि अर्जुन ने निकाल ली। अब भीम कहे, इतने से क्या होगा,
तो गोविंद ने इशारा किया कि पुरुषों की मूछ ही उसकी शान होती है, मूछ ही उनकी इज्जत होती है। तो बोले एक काम करो, पूरी मूछ मत उड़ाओ, आधी उड़ा दो। तो अश्वत्थामा की आधी मूछ और मणि दोनों ले ली। देखिए मूछ मूछ में एक बात याद आ गई है। एक बड़े अच्छे संत हैं जो कथा करते थे, बोले आज के जमाने में फैशन चल गई, अब लड़के नहीं हो गए, इधर से उड़ा देंगे सारे बाल और इधर पे एक गुच्छा जैसा ऐसा कुछ। अब ये फैशन है, देखिए उसमें बुराई वाली बात नहीं है, चलन है ये। जिसके आधे बाल उड़े हैं, एक तरफ बहुत सारे बाल हैं, समझ जाओ वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो इस देश का नहीं है, दूसरे देश से आया है। तो वो संत बाबा रोज देखें, नए नए लड़कों को देखें, भैया कभी इधर से बाल हैं बहुत सारे और इधर से बिल्कुल नहीं है, और कभी इधर से लाइन निकाल ली 3 है, ऐसी बात है ना। हाँ, तो इधर से 3 लाइन निकाल ली और इधर पे पूरे गंजे हो गए और इधर पे एक मांग निकाल के बहुत सारे बाल हैं। और बोले अब कैसे बाल हो गए, पहले सफेद बाल हो जाते थे तो बालों को काला कर लेते थे, अब बिना सफेद के काले बालों को नीला करेंगे, हरा करेंगे, लाल करेंगे। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।